गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए अपने नेक्स्ट अक्सर अपन पढ़ते हैं साइटोसिन की। तो ये साइटोसिन की है, थायमिन की और ये यूरेसिल की। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपको जैसे बताया गया है उसी प्रकार से अच्छे से याद करना है, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जैसे पीछे बताया था मैंने आप लोगों को कि एक पेंटोस शुगर होती है और एक नाइट्रोजन क्षारक होता है, ठीक है। यहाँ पर शर्करा का एक नंबर का जो कार्बन है वह नाइट्रोजन बेस अथवा जो भी अपने पास पिरामिडिन या पिरामिडिन होंगे उसके N1 के साथ में जुड़ता है ये। तो ये अपने को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, N बेस है यहाँ पे एक नंबर कार्बन पे और ये पेंटोस शुगर अपने पास हो गई। तो इसमें यहाँ पर ये N नाइट्रोजन बेस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गई और ये अपने पास इस प्रकार से जुड़ जाता है। न्यूक्लियोटाइड का जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि N बेस होता है, पेंटोस शुगर है और पेंटोस शुगर का जो ये 5 नंबर का जो कार्बन है यह H3PO4 के साथ में बॉन्ड का निर्माण कर लेता है और ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेगा। तो न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में केवल H3PO4 फास्फोरिक एसिड का ही डिफरेंस होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता। आगे अपन देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या है कि ये पहला अपने पास न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये आपस में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पेंटोस शुगर का 3 नंबर का जो कार्बन है यह फॉस्फोरिक एसिड के OH के साथ बॉन्ड का निर्माण कर लेता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड भी बन जाता है। ऐसा ही नीचे वाले के अंतर्गत होगा और ऐसा ही ये OH। अब अगर नीचे की तरफ कोई और न्यूक्लियोटाइड की चेन होती तो उसके फॉस्फोरिक एसिड के साथ में ये बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। अब बात करते हैं अपन DNA और RNA में अंतर की। तो देखिए DNA और RNA में पहला डिफरेंस है, DNA में डीऑक्सराइबोस शुगर होती है और RNA में राइबोस शुगर पाई जाती है। DNA में थायमिन होता है नाइट्रोजन बेस, जबकि RNA में यूरेसिल। बाकी 3 सेम होते हैं, केवल चौथा नाइट्रोजन बेस में फ़र्क मिलता है। DNA की संरचना द्विकुंडलित होती है, RNA की एकल कुंडलित होती है। DNA लक्षणों को पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरित करता है, RNA प्रोटीन का संश्लेषण करता है। DNA में स्वतः गुणन जिसे अपन सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं उसका गुण पाया जाता है, जबकि RNA में इस प्रकार का कोई गुण नहीं मिलता है। आगे देखिए DNA की संरचना के बारे में। देखिए DNA की संरचना द्विकुंडित होती है। DNA में 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। RNA में थायमिन की जगह अपने को पता है यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, A डबल बॉन्ड T का निर्माण करेगा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। और DNA और RNA की DNA की जो स्ट्रक्चर है द्विकुंडलित संरचना, ये सबसे वाटसन नहीं है, इसको आप सही करना, वोटसन, वो टय है ये, वोटसन एंड क्रिक, डय नहीं है टय है ये, वोटसन और क्रिक ने दी थी। DNA की जो द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है इसमें 2 अलग अलग श्रृंखलाएँ मिलती हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, जिसमें A T के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और G C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। A T G इस प्रकार से ये बॉन्ड्स लगातार बनते जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपने पास में RNA के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ये 3 अपने पास में इसके प्रकार पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य की बात जहाँ तक की जाए तो पहला है DNA का द्विगुणन पाया जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन की सिंथेसिस का काम भी DNA ही करता है, RNA करता है। DNA का द्विगुणन देखिए तो ये एक DNA की स्ट्रक्चर है और इसके द्वारा दूसरे का निर्माण भी हो जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो द्विगुणन का मतलब ये है कि कोई भी जैविक अणु अपने जैसे दूसरे का निर्माण कर लेता है। द्विगुणन की वजह से लक्षणों का पीढ़ी से पीढ़ी स्थानांतरण भी होता रहता है। प्रोटीन का संश्लेषण, ये RNA का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन संश्लेषण के
दो मुख्य कार्य होते हैं, अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन का मतलब है कि डीएनए के आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आरएनए में परिवर्तित करता है, और अनुवादन का कार्य है कि आरएनए में उपस्थित जो लक्षण है वो प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लक्षणों का आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण में स्थानांतरित हो जाना ही कहलाता है। आनुवंशिक कूट के बारे में देखिए। न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एमिनो अम्ल के साथ मध्य उपस्थित संबंध ही आनुवंशिक कूट कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का मतलब यह है कि अमीनो अम्ल एक दूसरे के साथ 3 फॉर्म में जुड़े रहते हैं, यानी 3 यू ये अपने पास में क्या है, जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका 3 का जो ग्रुप कहलाता है वह आनुवंशिक कूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये जो लेसन है यह भी समाप्त हो जाता है। नोट्स कंप्लीट करके मेरे को जल्द से जल्द आप लोग सेंड कीजिए इसको।